का और लाइट का बड़ा एक आपस में रिलेशनशिप है। अगर आपको अच्छी लाइट्स मिले तो ट्रस्ट मी यू फील वेरी गुड। अगर आपको डिम लाइट्स मिले तो वो उसका एक डिफरेंट इफेक्ट होता है आपके ऊपर। तो इसीलिए मूड लाइटिंग के ऊपर पिछले 10-15 साल में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा साइंस के अंदर बात हो रही है। मेरा नाम सईद अली तब्रेज़ बुखारी है और मैं पाकिस्तान का पहला लाइट आर्टिस्ट हूँ। मैं नैनोलीफ एक कनेडियन कंपनी है, वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कंपनी है। उन्होंने 2016-17 के अंदर अपने लाइट पैनल्स निकाले जो कि ये बल्ब और ट्यूबलाइट की मार्केट को उन्होंने कम्प्लीटली हिलाया। उन्होंने ऐसे पैनल्स निकाले डिफरेंट शेप में जिसके अंदर ना सिर्फ रंग बदलते थे बल्कि वो साउंड को भी रिस्पॉन्ड करती थी। और ये जब आप इसका एक फंक्शन ऑन कर देते हैं रिदम का, तो ये लाइटें सिर्फ तब ऑन होती हैं जब कोई बोलता है या म्यूज़िक होता है या कोई हल्की सी भी आर्ट होती है। तो मैंने उस टेक्नोलॉजी को बड़ी गहरी तरीके से समझा और अभी रिसेंटली नैनोलीफ ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो कि उनकी वेबसाइट पे एज एन आर्टिस्ट पब्लिश किया। अगर आप इन लाइट से आगे खड़े हो जाएं तो हम अपना आर्ट इस तरह बनाते हैं कि आपका सिर्फ साया या सिलुएट नज़र आता है और पीछे से लाइट्स चेंज हो रही होती हैं। लाइट आर्ट शोज़ भी किए हैं हमने पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट इवेंट्स पे भी, म्यूज़िक फेस्टिवल्स पे भी। और हमने घरों में भी इसको इंस्टॉल की है। और अभी कोरोना से पहले हमारी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात हो रही थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक लाइट आर्ट डिस्प्ले, एलईडी लाइट आर्ट डिस्प्ले एक लाहौर के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में बनाने की मेरी बात हो रही थी उनके साथ। तो इंशाल्लाह भी जब ये चीज़ें बेहतर होंगी तो हम दुनिया का सबसे बड़ा लाइट आर्ट डिस्प्ले बनाएंगे। वो या पाकिस्तान में बनाएंगे या दुबई में बनाएंगे। मूड का और लाइट का बड़ा एक आपस में रिलेशनशिप है। अगर आपको अच्छी लाइट्स मिले तो ट्रस्ट मी यू फील वेरी गुड। अगर आपको डिम लाइट्स मिले तो वो उसका एक डिफरेंट इफेक्ट होता है आपके ऊपर। तो इसीलिए मूड लाइटिंग के ऊपर पिछले 10-15 साल में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा साइंस के अंदर बात हो रही है। मेरा नाम सईद अली तब्रेज़ बुखारी है और मैं पाकिस्तान का पहला लाइट आर्टिस्ट हूँ। मैं नैनोलीफ एक कनेडियन कंपनी है, वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कंपनी है। उन्होंने 2016-17 के अंदर अपने लाइट पैनल्स निकाले जो कि ये बल्ब और ट्यूबलाइट की मार्केट को उन्होंने कम्प्लीटली हिलाया। उन्होंने ऐसे पैनल्स निकाले डिफरेंट शेप में जिसके अंदर ना सिर्फ रंग बदलते थे बल्कि वो साउंड को भी रिस्पॉन्ड करती थी। और ये जब आप इसका एक फंक्शन ऑन कर देते हैं रिदम का, तो ये लाइटें सिर्फ तब ऑन होती हैं जब कोई बोलता है या म्यूज़िक होता है या कोई हल्की सी भी आर्ट होती है। तो मैंने उस टेक्नोलॉजी को बड़ी गहरी तरीके से समझा और अभी रिसेंटली नैनोलीफ ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो कि उनकी वेबसाइट पे एज एन आर्टिस्ट पब्लिश किया। अगर आप इन लाइट से आगे खड़े हो जाएं तो हम अपना आर्ट इस तरह बनाते हैं कि आपका सिर्फ साया या सिलुएट नज़र आता है और पीछे से लाइट्स चेंज हो रही होती हैं। लाइट आर्ट शोज़ भी किए हैं हमने पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट इवेंट्स पे भी, म्यूज़िक फेस्टिवल्स पे भी। और हमने घरों में भी इसको इंस्टॉल की है। और अभी कोरोना से पहले हमारी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात हो रही थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक लाइट आर्ट डिस्प्ले, एलईडी लाइट आर्ट डिस्प्ले एक लाहौर के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में बनाने की मेरी बात हो रही थी उनके साथ। तो इंशाल्लाह भी जब ये चीज़ें बेहतर होंगी तो हम दुनिया का सबसे बड़ा लाइट आर्ट डिस्प्ले बनाएंगे। वो या पाकिस्तान में बनाएंगे या दुबई में बनाएंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स के कई जॉनरास होते हैं, क्या वो चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, पोएट्री हो, और अब उसमें एक नई जिद्दत आई है। जैसे
लाइट्स हमारे इस वक्त हमारे रूटीन का हिस्सा है, हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो अब जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होता है वो तो जाहिर है किसी भी चीज को आर्ट में ढालने का फन और हुनर जानता है। बिल्कुल। तो लाइट आर्ट अब एक नया बदलता हुआ ट्रेंड है और ये ट्रेंड बड़ी तेजी से दुनिया में फैल रहा है। फाइनली पाकिस्तान में भी ये लाइट आर्ट जो है ये आ ही गया है। थैंक गुडनेस कि ये लाइट आर्ट अब पाकिस्तान में आया है, क्योंकि दुनिया में इस हवाले से बड़ा काम हो रहा है। और आपने देखा होगा मदिया, आपने पूरी दुनिया माशाल्लाह देखी हुई है, ट्रैवल किया हुआ है। वो लोग अपने तारीखी मकामात को, अपनी गलियों को, अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस को अब लाइट आर्ट करते होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शफात, आपने बात बिल्कुल सही की। तो लाहौर की एक रिहायशी है जिनका नाम है अली तब्रेज़ बुखारी, और अली तब्रेज़ ने इन पैनल्स के जरिए जो डिफरेंट आप देख भी रहे हैं, तस्वीरों में देख भी रहे हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान में अभी ये बिल्कुल जिद्दत नहीं आई है और लोग इससे ज़्यादा इस शनाख्त इसकी नहीं रखते, इसको ज़रा जानते नहीं हैं। और उनका दावा है अली का कि वो पाकिस्तान के पहले ऐसे लाइट आर्टिस्ट हैं, और कोरोना की वबा के बाद उनका पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लाइट आर्ट डिस्प्ले करने का उनका इरादा भी है। तो इनक्रेडिबल। तो जनाब इस वक्त हमें अली तब्रेज़ बुखारी साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। तब्रेज़ साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो जरा बताएं, लाइट आर्ट आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के वाहिद आर्टिस्ट भी हैं, तो आपका क्या बैकग्राउंड है? क्या आपने मतलब कोई लाइट आर्ट कोई टेक्निकलिटीज में पढ़ी है या आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं? कैसे आप इस फील्ड में आए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू शफात एंड मदिया बोथ, आपने मुझे इनवाइट किया इसके ऊपर। मैं पाकिस्तान का पहला लाइट आर्टिस्ट हूँ आई बिलीव, और दुनिया में भी जो ये टेक्नोलॉजी है इसके साथ मैंने ही सबसे पहले लाइट आर्ट बनाना शुरू किया। मेरा कोई आर्ट का बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पिछले 22 साल से डिफरेंट काम करता रहा हूँ। और इस काम को लेने से पहले मैं 11 साल तक एक बहुत ही बड़े तालीमी इदारे के साथ में मुंसलिक था। तो ये मैंने टेक्नोलॉजी देखी कि ये 2017 में दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई, और इस किस्म की लाइटिंग ने जो हमारी ये ट्यूब लाइट और बल्ब वाली मार्केट है इसको इन्होंने हेविली डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि ये जो लाइट्स हैं इसके अंदर 16 मिलियन कलर हैं, आप इसको कहीं पे भी लगा लें, ये साउंड को भी रिस्पॉन्ड करती हैं और भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। वाओ। तो मैंने इसका पोटेंशियल देखा, मेरा इरादा था कि मैं इसको पाकिस्तान में ला के बेचूँगा, मगर फिर मैंने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मंगवाई और मुझे समझ नहीं आई क्यों मैंने वो सारे डब्बे खुद ही खोल लिए बेचने के बजाय। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए, मुझे बड़ी इंकरेजमेंट मिली। हमने बाकी दुनिया में जैसे एक बात होती है या एक परफॉर्मिंग आर्ट, ब्रिटिश गॉट टैलेंट या अमेरिका's गॉट टैलेंट, उनमें भी ये प्रैक्टिस किया जाता है। लाइट पेंटिंग की बात होती है, इस डांस के साथ मर्ज किया जाता है। बहुत सारे जॉनर्स हैं जिसमें लाइट आर्ट को प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप किस जॉनरा पे काम कर रहे हैं? मैं जी प्योर लाइट आर्ट, Pure light जस्ट क्रिएटिंग एनवायरनमेंट विद लाइट एंड आर्ट। आई मीन लाइट्स के थ्रू देखें, रोशनी से आप अगर हम देख रहे हैं या हमें कुछ भी नजर आ रहा है, हमारी परसेप्शन ये सिर्फ रोशनी की वजह से है। अगर रोशनी नहीं होएगी हमें कुछ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मैंने इन लाइट्स के साथ इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करना सीखा। इन लाइट्स का मैंने एक इसके सॉफ्टवेयर को बड़ी डिटेल में मैंने स्टडी किया, और उसके बाद मैंने फिर ऐसे इसके साथ डिज़ाइनिंग करना शुरू की जिससे लाइट्स जो हैं वो एक फ्लो में आती हैं और वो जाती हैं, ताकि मैं अब इंटरैक्टिव लाइट आर्ट डिस्प्लेस बनाता हूँ इस टेक्नोलॉजी के साथ। और ये जो कंपनी है नैनोलीफ, यानी लोग खुद उसको जी मैनेज कर इंटरैक्टिव लाइट आर्ट, जी आप इनको मैनेज भी कर सकते हैं। आपके बात करने पे ये चलती है, अगर आप खामोश रहेंगे तो ये लाइट्स बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल। ये तो आप पता, ये तो बोलता हुआ आर्ट है। मतलब बहुत सारी जब हम तस्वीरें देखते हैं तो कभी कभी आर्टिस्ट को लगता है कि तस्वीर उनसे बातें कर रही है, लेकिन वो एक्चुअली बातें नहीं कर रही होती। लेकिन ये आर्ट तो सच में ऐसा है कि आप इनसे बात करेंगे तो ये भी जो है अपनी रोशनियां दिखाना शुरू कर देंगे, विच इज ग्रेट। अच्छा, कोई भी आर्ट उसका डिपेंड ये जरूर करता है कि वो कितना वेल रिसीव्ड है। सो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जब ये आप आर्ट लेकर आए हैं तो लोगों का इस पर रिएक्शन क्या है? और क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगी, क्योंकि आपने जैसे बोला कि आप पहले ऐसे हैं जिन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। मुझे मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे यहाँ से बहुत इंकरेजमेंट और बहुत प्यार मिला। एक तो कोई भी काम करने के लिए आप एक फैसला करें कि आप एक काम कर रहे हो, वो सारा काम छोड़ के आप एक नया काम करना शुरू करें, तो आपको बड़ी इंकरेजमेंट चाहिए होती है उसके लिए। मुझे मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की, दूसरे लोगों की बड़ी इंकरेजमेंट थी। और जब मैंने एक काम करना शुरू किया तो मुझे यहाँ से लोगों ने भी बड़ी इंकरेजमेंट दी और मुझे काम दिया, और अभी तक बहुत काम इसका आ रहा है। और इतना काम आ रहा है कि अब हम इसको खुद ही मैं इसको सिलेक्ट करके देंगे, क्योंकि मैं दिन को कोई और काम करता हूँ और ये काम मैं सिर्फ रात को या वीकेंड पे करता हूँ एज अ पैशन।
तो कोरोना से पहले जी हमारा एक बड़ा अच्छा डिस्प्ले सेंटर था. इट वाज अ वन ऑफ अ काइंड लाइट आर्ट डिस्प्ले सेंटर इन द वर्ल्ड. बिल्कुल, और इंशाल्लाह वहाँ विल पे आपके डेफिनेटली बंदर विजिट. आते और तबरेज़ साहब, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कोई आर्टिस्ट हैं, सजाद अली साहब हैं, और वो स्टेज पे खड़े हैं और वो गा रहे हैं, और जो जितना एनवायरनमेंट है वो सारे का सारा उसके उनके गाने के, उनके वोकल्स के साथ साथ रिदमाइज हो रहा है, ग्लो कर रहा है. ये पॉसिबिलिटी है या मैं बहुत ज्यादा ओवर अज्यूम कर रहा हूँ उसको? No, you शफात साहब, you're spot on. This is exactly what this tech is. कि हर बीट, हर गाने, हर रिदम को वो उठाती है और उसको वो कन्वर्ट करती है एक लाइट की, एक रंग की तश्कील में. Incredible. और साथ में इसके अंदर इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. तो ये बड़ी ही अच्छी टेक्नोलॉजी जी. और मुझे बड़ी खुशी है कि जी हमने पाकिस्तान से इस किस्म का लाइट आर्ट क्रिएट की है, और इस कंपनी ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, और मैं पहला आर्टिस्ट था पूरी दुनिया में जो कि इस कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ. और एक ऑनलाइन कम्युनिटी है फेसबुक के ऊपर, नैनोलीफ कम्युनिटी, जो कि मैं और बहुत आला जी, मेरे, और बड़ी Switzerland जबरदस्त से friend अचीवमेंट है. और हम उम्मीद करते हैं कि जब हालात नॉर्मल हो तो आपका ये आर्ट पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिश हो, और जो हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं हम वहां पे भी आपका आर्ट डिस्प्ले देख सकें. बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे. बिल्कुल सिफात. और ये मतलब सुनने में ही इतना मजे का लग रहा है कि आप किसी कमरे के अंदर एंटर भी होते हैं जो कि इट्स ऑल डार्क, लेकिन जब आप एंटर होते हैं या फिर जैसे आप गुनगुनाते हैं, आपकी आवाज़ से जो वहाँ की जो लाइट्स है जो लगी हुई हैं वो रिस्पॉन्ड करना शुरू होती हैं, तो एक तरीके से वो आपको वेलकम करेंगी. और ऐसे ही आपने बोला, अल्लाह करे जल्दी जिनका जो डिस्प्ले सेंटर है वो. प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं. नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जी पाकिस्तान के एक नौजवान से, जो कि पाकिस्तान के पहले लाइट आर्टिस्ट हैं. अली तबरेज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि ऐसी लाइट्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, तख्लीक करते हैं, जो कि आहट पर या फिर आवाज़ पर भी रंग बदलने के साथ साथ डिफरेंट खसूसियात अपने साथ रखती हैं. अली, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं. सबसे पहले हमें ये बताइए कि कैसे रुझान हुआ इस जानिब, कब आगाज़ किया, और आपका काम दूसरे आर्टिस्टों की निस्बत कितना मुख्तलिफ समझते हैं आप खुद? जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी है नैनोलीफ, कनाडा की बहुत बड़ी कंपनी है. 2017 में इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी रोल आउट की थी, और मैंने पाकिस्तान में 2019 में इनके क्वांटिटी मंगवाई. और मुझे एजाज़ ये हासिल है कि मैं दुनिया में पहला बंदा हूँ जिन्होंने इनकी टेक्नोलॉजी से आर्ट बनाना शुरू किया, लाइट आर्ट विद नैनोलीफ बनाना शुरू किया. मेरा काम दूसरे आर्टिस्ट से इस तरह डिफरेंट है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ किसी ने पहले आर्ट नहीं बनाया था, तो इसके साथ मैंने आर्ट बनाया. दुनिया में और बड़े लाइट आर्टिस्ट हैं, वो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बट मेरा काम मुनफरिद है क्योंकि मैं इंटरैक्टिव लाइट आर्ट डिस्प्लेस बनाता हूँ नैनोलीफ के साथ. ठीक. अली, ये बताइए कि ये आहट और आवाज़ के साथ लाइट्स कैसे रंग बदलती हैं? आपने कब आगाज़ किया और कैसे सोचा कि मुझे इस जानिब जाना है? ये टेक्नोलॉजी नैनोलीफ ने इंट्रोड्यूस की थी. इन्होंने मार्केट कम्प्लीटली डिस्टर्ब की थी इस टेक्नोलॉजी के साथ, जो रेगुलर लाइट और बल्ब की लाइट थी. और इसके साथ मैंने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ बेहतरीन तरीके से किया कि मैं वॉल आर्ट और लार्ज डिस्प्लेस बनाता हूँ, जो कि आप अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में और अपनी दूसरी कमर्शियल स्पेसेस में लगा सकते हैं. और इनके अंदर 16 मिलियन कलर्स हैं, और ये साउंड को भी रिस्पॉन्ड करती हैं, ये कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं. सो मैं शायद आपको उस तरह बता ना पाऊँ जिस तरह इसको देख के पता चलता है. अली तबरेज़, आपके बैकग्राउंड में भी हम कुछ लाइट्स देख रहे हैं, ये भी क्या आपने खुद बनाई है? नहीं जी, ये डिज़ाइन जी मैंने खुद ही बनाया है, और ये मेरे रूम में लगी हुई है घर में एक, और मैंने अपने घर में हर रूम में लगाई हुई है क्योंकि ये एक वॉल आर्ट है, डेकोर है. तो जिस तरह आप अपनी पेंटिंग लगाते हैं, दूसरी चीज़ें लगाते हैं, तो इसी तरह आप इसको भी लगाते हैं. तो इसके रंग बदलने से पूरे कमरे का माहौल जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं या उसके कलर्स देख रहे होते हैं तो वो वाइट या येलो लाइट में देख रहे होते हैं, मगर जब हम उसके अंदर कलर्स चेंज करते हैं लाइट के, तो तमाम जितना भी कमरे में डेकोर होता है उसके भी शेड्स चेंज हो जाते हैं. तो ये एक इल्यूजन भी क्रिएट करती है. ठीक है. अली, हमें ये बताइए कि ये लाइट्स बनाने में कितनी कॉस्ट आती है? अगर लोग खरीदना चाहें तो उनको कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी? और दूसरा ये भी बताइए कि इसका तमाम जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है? और इसको इम्पोर्ट करने से अभी ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट ऊपर गई है, क्योंकि डॉलर आपको पता है हमेशा ऊपर जाता है. और इसको लगाने के लिए हम लोकल मार्केट से ही हमें बड़ी अच्छी एक टेप मिल जाती है, बॉन्डिंग एजेंट मिल जाता है. हम इसको फिर प्रॉपर फिक्स करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत होती है. एक डिस्प्ले बनाने में हमें कोई 3 से 6 घंटा लगता है,
और फिर हम जिसको ये डिस्प्ले बनाते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं कि आपने इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि ये इंटरैक्टिव आर्ट है। आप इससे बात करेंगे तो ये आपकी आवाज को सुनेगा, तो हर आहट को उठा के ये एक रंग के अंदर उसकी तशकील लेके आएगा। ठीक, अली ये बताइए कि ये जो आप तख्लीक कर रहे हैं, मुनफरिद लाइट्स तैयार कर रहे हैं, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? तख्लीक तो आपने कर ली है, क्या पाकिस्तान में कंपनीज की जानिब से आपसे राब्ता किया गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा काम की ऑफ़र आ रही है, और क्योंकि मैं काम कोई और करता हूँ, आई एम अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, और मैं एक बहुत ही बड़े ग्रुप के साथ मुंसलिक हूँ, तो ये काम मैं शाम को या रात को करता हूँ, और ज़्यादातर वीकेंड्स पे प्राइवेट प्रोजेक्ट, सिलेक्टेड प्रोजेक्ट लेके करता हूँ मैं। तो ऑब्वियसली यस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम आ रहा है, और हमें इंटरनेशनली भी काम की ऑफर्स आ रही हैं। अब जिस तरह कोरोना की अब ये शिद्दत टूट रही है, तो लोग अब इसको देख रहे हैं, और हमें दुबई से और दूसरी जगहों से भी अब ऑफर्स आ रही हैं कि आप यहाँ पे आके डिस्प्लेस बनाएं। ठीक, अली आपने शौक की बुनियाद पे आपने बताया कि इस काम का आगाज किया है, आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग है? जी, आने वाले वक्त में प्लानिंग ये है कि इस काम को मैं और फैलाऊंगा, इसको मैं फ्रेंचाइज आउट करूंगा पूरे पाकिस्तान में, और इसको हम दूसरी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे। और मैं ये भी चाहूंगा कि मैं और लोगों को भी ये काम सिखाऊं कि पाकिस्तान से इतना अच्छा एक आर्ट निकले, एक फॉर्म ऑफ आर्ट निकले, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एंड आई वुड रियली लाइक टू टीच पीपल हाउ टू यूज इट बेटर, खास करके जो आपके आर्किटेक्चर के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ताकि इसको इन फ्यूचर भरपूर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक, अली अकेले ही करते हैं ये सब काम, या फिर आपको टीम की जरूरत होती है, बाकी लोगों की मदद की दरकार होती है? बिल्कुल, सॉरी, मेरे साथ पूरी टीम है। मेरे पार्टनर हैं खुर्रम अली, वो मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ फिर मेरे हेल्पर्स हैं, जिनकी मदद के बगैर तो मैं कोई इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता, और मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे से, मेरी वाइफ है, कभी कभार मेरे बच्चे भी मुझे हेल्प करते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें बड़ी फिजिकल वर्क लगती है। ठीक, अच्छा हमें ये बताइए अली के इसके लिए बाकायदा तौर पर ये लाइट्स जो हैं, इनको बिजली के इस्तेमाल से चलाया जा सकता है, या कोई बैटरी वगैरह वाला भी ऑप्शन है? जी, ये लाइट्स बिजली से चलती हैं, और ये दुनिया की सबसे एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम है। ये लाइट जो, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रही हैं, वो लाइट इस वक्त सिर्फ 30 वॉट बिजली खींच रही है, और उसकी इतनी ब्राइटनेस है कि अगर मैं उसको ऑन कर दूं तो मेरे कमरे में जितनी भी लाइट्स और हैं, मुझे वो सारी बंद कर देता हूं मैं। तो मुझे जब ये व्हाइट लाइट चाहिए, येलो लाइट चाहिए, या कोई भी रंग चाहिए 16 मिलियन कलर्स में से, मैं ऐप में से वो कलर चूज करता हूं, और मैं वो लाइट्स का कलर कर देता हूं। और इसमें यह भी कंट्रोल है कि मैं चाहूं कि वो सारी मेरी जो पीछे लाइट्स हैं, वो सारी बंद हो जाए, उनमें से सिर्फ 2, 3, 4 पैनल्स कोई भी कलर में देना चाहूं मैं वो भी दे दूं। सो दिस इज नेक्स्ट जनरेशन एआई, और उसको हमने आर्ट की शक्ल में अब प्रेजेंट किया है। ठीक है, अली आपने बताया कि आप दूसरे नौजवानों को भी ये सिखाना चाहते हैं, ये बताइए कि आसान है, मुश्किल है, इंटरेस्ट होना कितना जरूरी है इसमें? अगर आप कोई काम करने का दिमाग बना लें, और आपका बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट हो, और आप हर रोज वो काम करें, तो कैसे नहीं सीखेंगे? इट्स नॉट एट ऑल दैट हार्ड। मेरा कोई आर्ट का बैकग्राउंड तो नहीं है, मैंने ये टेक्नोलॉजी खुद सीखी है, मेरे नैनो लीफ से कोई लेना देना नहीं है, और मैंने खुद ये क्वांटिटी मंगवा के खुद सीखा ये सब कुछ। अच्छा अली, ये नैनो लीफ जो आप कंपनी के हवाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने वेबसाइट पे भी आपका ये डिजाइन शेयर किया है, बाकायदा आपकी तारीफ भी हुई है उसमें। जी, मैं यही आपको बता रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दुनिया का पहला बंदा हूं जिन्होंने उनके इस टेक्नोलॉजी को एक इस तरह इस्तेमाल किया, उससे लाइट आर्ट बनाया। तो हम इंटरनेट पे, बल्कि हमारा जो फेसबुक पे भी हमारा पेज है लाइट आर्ट विद नैनो लीफ के नाम से, और इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल है द नैनो लीफ आर्टिस्ट के नाम से। तो उन्होंने बड़ा इस चीज को अप्रिशिएट किया कि आपने हमारी टेक को एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पिन दिया है। ठीक, अली कलर्स तो आपने बताया कि अपनी मर्जी के रंग आप इसमें कर सकते हैं एक ऐप के जरिए। अब हमें ये बताइए कि ये जो आहट के जरिए, आवाज के जरिए रंग बदल रही हैं ये लाइट्स, ये कैसे होता है? ये जी, इसके अंदर बिल्ट इन एक मॉड्यूल होता है, जो मैंने लाइट्स पीछे लगाई है उसमें एक मॉड्यूल होता है, रिदम मॉड्यूल। अब मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो ये लाइट्स मेरे पीछे जो है ये मेरे बात करने से चल रही हैं। मैं चुप कर जाऊंगा तो वो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। देखें आप, वो देख रही है ना आप, जैसे पीछे वो सारा बंद हो गया, मेरे बोलने से वो चल रहा है। तो आप अपने घर में ही बैठे बैठे पार्टी का माहौल बनाए, आप अपने दफ्तर में कहीं पे भी हैं, आपको देखिए रोशनी से माहौल बनता है। तो आपने जिस किस्म का माहौल बनाना है
आपको ये टेक्नोलॉजी और हमारा आर्ट आपको वो एम्पावर करता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तब्रेज प्रोग्राम में Thank you so शामिल much. होने Thank के you. लिए। बेस्ट ऑफ लक हम आपको कहते हैं कि इसी तरह आप अच्छा काम करते जाए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाए। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, पीर की सुबह 9:05 पर फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और मैंने सोचा कि हम जब इनोवेशन की बात करते हैं तो सिर्फ उसके बारे में तज्जिया ना किया जाए, सिर्फ आपको ये ना कहा जाए कि बी लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, बल्कि आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराई जाए जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और उसको प्रैक्टिकली करके बताया। ही समवन यू सीन ऑन माय शो अर्लियर ऑन, जब ये पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर स्कूल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड थे, एजुकेशन और एकेडेमिया रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे। आई हैव invited him several times, and of course he's a colleague from the same realm as well. अब इन्होंने एक नए इनिशिएटिव का आगाज किया which is about LED displays which are beautiful, which are innovative, और ये आपको रंगों की, इमेजिनेशन की एक नई दुनिया में ले जाते हैं। How has he been affected by COVID? Because जब भी हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, एक रिस्क लेते हैं, there is always a lot at stake. लेकिन फिर मेरे ख्याल में the real challenge is to continue adapting, to having that flexibility कि कोई भी चैलेंज अगर सामने है तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी से अपना दिमाग लगाकर उसको हल किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं तब्रेज बुखारी। अस्सलाम वालेकुम तब्रेज। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी नाइस एंड अ वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इट इज सच अ प्लेजर टू हैव यू है। तब्रेज, मुझे बताएं कि एक तो कोविड ने आके ना मेरे सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। हम हमेशा कोशिश करते रहते थे कि आई शुड कम टू लाहौर एंड आई शुड विजिट द LED एक्सपीरियंशियल सेंटर दैट यू हैव, लेकिन अब मेरे ख्याल में फॉलोइंग द SOPs यू हैड टू शट इट डाउन। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आई एम श्योर दैट दिस इज टेम्पररी, लेकिन फिर इनोवेट कैसे किया? हाउ आर यू टेलिंग पीपल व्हाट योर कंपनी all about when the experiential center is closed? जी, हम डिजिटल गए, डिजिटल इनफैक्ट डिजिटल के ऊपर हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली और ज्यादा माइलेज मिली, क्योंकि जब कोविड की अनाउंसमेंट आई थी तो वी हैड टू एक्ट रिस्पॉन्सिबल और हमने अपना सेंटर शट डाउन कर दिया। वी डिडंट वांटेड टू बी अ प्लेस जहां से आके एक दूसरे से वहां से इन्फेक्ट कर सके एक दूसरे को। तो हमने अपने ऑनलाइन मूव किया एंड वी वर एबल टू रीच आउट अ लॉट मोर ऑडियंस। इनफैक्ट कोविड के बीच में ही हमें ज्यादा काम मिला क्योंकि लोग घर के अंदर थे और उन्होंने घरों में हमारे लाइट आर्ट डिस्प्लेस लगवाए। और कोविड से पहले हमारी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफी बात हो रही थी कि हम कमर्शियली काम करेंगे मॉल्स के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, दूसरी जगहों को डेकोरेट करने में लाइट आर्ट फ्रॉम पाकिस्तान में काफी हम पॉपुलराइज करना चाहते हैं। सो दिस इज ग्रेट। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड मीनिंग। मैं पर्सनली जानती हूँ एंड आई हैव सीन कि माशाल्लाह द LED डिस्प्ले वर्क दैट यू आर डूइंग इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। लेकिन मेरे वो व्यूअर्स जो नहीं जानते, तब्रेज उनको बताइएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर दीज LED डिस्प्लेज ऑल अबाउट। अभी तक आप 400 से ज्यादा खूबसूरत इंस्टॉलेशंस कर चुके हैं जिसमें कमर्शियल काम भी है और लोगों का इंडिविजुअल अपने घर की स्पेसेस में भी काम है। तो व्हाट इज द डिस्प्ले ऑल अबाउट? जी, ये एक 2016-17 में सिद्रा एक टेक आई नैनोलीफ के नाम से। वो कनाडा की बहुत बड़ी कंपनी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की और टेक्नोलॉजी की। इन्होंने एक नई किस्म की लाइट निकाली जिन्होंने ये ट्यूबलाइट और बल्ब की जो मार्केट है ना, इसको डिस्टर्ब किया था। इन्होंने शेप्स में लाइट निकाली जिसके अंदर 16.7 मिलियन कलर्स थे। वो साउंड को भी रिस्पॉन्ड करती थी और वो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट होके जो भी आप देखते हैं उसको इन मोशन उसको वो कलर्स में ट्रांसलेट करती है। तो मैंने उस टेक को खुद ही स्टडी किया और उनकी इस टेक्नोलॉजी को पकड़ के आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिसने उससे आर्ट डिजाइन करना शुरू कर दिया, लाइट आर्ट। और व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, दैट कंपनी दे आल्सो वर स्टन्ड और they recognized and acknowledged my achievement और I became the first person in the world जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर as a light artist publish हुआ। And I have been able to create a new form of LED light art जिसको हम light art with nanoleaf कहते हैं और मुझे इसके ऊपर बहुत लोगों की encouragement मिली। It's really a lot of it's really very beautiful work
एंड आई रियली विश कि आप पहले आप आती हमारे साथ। Inshallah, you know, I have a feeling this is temporary, and I'm going to check out the digital manifestation जो आप लोगों का एक digital outreach है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा तब्रेज़, you know what you're doing is brilliant, you followed your heart और आपने एक नई चीज करने की कोशिश की। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि तब्रेज़ was in a wonderful space professionally, आप एक अच्छे comfort zone में थे, एक इदारे के साथ कई सालों से काम कर रहे थे, और this is a complete switch over। और मैं इसमें इसलिए बात कर रही हूँ तब्रेज़ बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर राइट नाउ वेरी वरीड। मेरे पास पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोगों ने एक हमारे यहाँ जैसे एक डगर पे चलते हैं ना कि जी ग्रेजुएशन की उसके बाद नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, विल हैव अ होम, विल स्टार्ट अ फैमिली, उसके बियॉन्ड सोचना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल लगता है। और खास तौर पे इस साल पे जब लोग परेशान है, आपका उनको क्या मशवरा होगा? देखिए, मैं सबको मशवरा दूंगा कि स्ट्रगल के बगैर और हार्डवर्क और पेशेंस के बगैर कुछ नहीं होता है। अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, गुड बैड टाइम्स डोंट लास्ट फॉर एवर। आप मेहनत करो, अल्लाह पे यकीन रखो और अपने इरादे के ऊपर रहो, हर रोज काम करो, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर आएगी, ऐसी बात नहीं। जस्ट हैंग इन देयर, लगे रहो यार आप, और अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। मेरे ऊपर भी यकीन माने, आपने जिस तरह बताया, आई वाज रियली इन अ कंफर्ट जोन, आई हैड अ फैंटास्टिक वर्किंग रिलेशन विद माय एक्स एम्प्लॉयर्स, और मैंने वो सब कुछ छोड़ के 9 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, और मैंने इस चीज के ऊपर बड़ी मेहनत की, और it's honestly been a very hard struggle for me, but in the end, like all hard work, it pays. और मैं रेस ऑफ फुलफिलिंग कितना होता है व्हेन यू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। अल्लाह मियां आपको और कामयाबी दे, और तमाम लोग जो इस वक्त सोच रहे हैं, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, डाइव इन, और अच्छे बुरे हालात में आपकी परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू पे ऑफ। वंस अगेन, इफ यू हैवंट चेक्ड आउट नैनोलीफ का ये इनिशिएटिव बाय तब्रेज़ बुखारी, डू फाइंड देम ऑनलाइन, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से एक्सपीरियंशियल सेंटर दोबारा लाहौर में खुल जाए, सो वील डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू तब्रेज़ फॉर बीइंग हियर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट। ये दुनिया की सबसे एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम है। इसमें 16 मिलियन कलर्स हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये तो गेम चेंजर है। इसका टोटल कंट्रोल जो है एक ऐप के थ्रू है। नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है होम और कमर्शियल यूजेज के लिए। जैसे बटन प्रेस करते हो ये लाइट्स जो हैं ये साउंड को रिस्पॉन्ड करती हैं। मेरे लैपटॉप पे जो चल रहा है मेरी लाइट्स के ऊपर उसका असर आए। तो डिस्प्ले आपका अच्छा हो जाता है, आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। 700 लाइटें लगाई हुई थी जो कि दिन में 8 घंटे चलती थी और मेरा 2700 से 3200 रुपये मैक्सिमम बिल आया। लाइट आर्ट का शौक़ मुझे 2018 दिसंबर के अंदर जब मैं ओमान गया हुआ था किसी एक काम से, तो तब मैंने ये देखा था प्रोडक्ट उधर, और तब मुझे इसका बड़ा शौक़ हुआ कि इन लाइट्स का हुआ था, आर्ट का मुझे पता नहीं था। और फिर इनको मैंने 2019 में जनवरी फरवरी में मैंने पाकिस्तान मंगवाया, और जब मैं ये प्रोडक्ट मंगवा के मेरा इरादा था कि मैं इसको बेचूँगा, तो बेचने से पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में कोई जान पहचान करना चाहता था, तो इसलिए मैं इसको खुद खोला और मैंने यूज़ करना शुरू किया। जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तब इसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग करना शुरू की, और उसी प्रोसेस में इसके फिर मैंने सॉफ्टवेयर को समझा, और जब सॉफ्टवेयर को समझा और डिज़ाइनिंग करते हुए मुझे एहसास हुआ कि इसके साथ मैं आर्ट बनाना शुरू हो गया, जो कि दुनिया में कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान में मुझे बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ। ऑर्डर्स इसके काफ़ी आ रहे हैं हमें, और मेरा क्योंकि मैं दिन को कोई और काम करता हूँ, मैं एक तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक हूँ और मेरी मेन जॉब है, मेरा फोकस भी उस पर है, तो इसको मैं शाम को एज पैशन करता हूँ। मैं और मेरे पार्टनर्स को करते हैं, और हम बड़े सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स अब इसको लेके कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, ना इनके प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आते हैं इस तरह, तो हम इनके प्रोडक्ट्स को स्पेशली खुद ही इम्पोर्ट करवाते हैं और इनको हम यहाँ पे इंस्टॉल करवाते हैं। इसको वॉल पे हम फिक्स नहीं करते, इसको वॉल के ऊपर हम या तो एक्रेलिक की शीट या MDF की शीट लगा के उसके ऊपर हम इसको पेस्ट करते हैं, और ये पीछे से लगता है डबल टेप के साथ। जो ये कंपनी डबल टेप भेजती है वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, वो यहाँ पे बहुत मॉइस्चर है, बहुत फाइन डस्ट पार्टिकल है, तो वो डबल टेप अगर हम लगाएं तो वो गिर जाएगी टाइल। तो हम यहाँ पे एक 3M की बड़ी अच्छी टेप है, हम उसको यूज़ करते हैं, और साथ में एक बॉन्डिंग एजेंट होता है वो हम लगाते हैं, तो 1 सेकंड से 3 सेकंड के ऊपर ये किसी भी सर्फेस पे लग जाती है, इंक्लूडिंग छत के ऊपर। फिर जब चाहें कि आप इसको अच्छा आप इसका डिज़ाइन चेंज कर दें, तो हम इसको उतार के डिज़ाइन भी इसका चेंज कर देते हैं। एक सबसे पहले ये गिरेगी नहीं, मगर अगर बिलफर्ज ये गिर जाती है
तो लाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइट बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइट है, मुझसे 20-25 फुट से भी ड्रॉप हुई है, लाइट टूटी नहीं। 400-500 डिज़ाइन इसके बनाए हैं कि मुझे खुद ही आइडिया हो गया है कि आर्ट को इसके साथ कैसे बनाना है। और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता शायद, क्योंकि वो आर्ट है। जब मैं स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट बनाता हूँ और जब मैं बनाना शुरू करता हूँ तो दिमाग में खुद ही एक सीक्वेंस आ जाता है कि इसको इस तरह बनाना है, उस तरह बनाना है। और कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले हम पहले पूरे एरिया को देखते हैं कि हमने इसको लगाना कहाँ पे, लोगों ने किधर बैठना है, क्या क्या डिकोर कहाँ पे पड़ी हुई है, ये दीवार पे लगना चाहिए, छत पे लगना चाहिए, लाइट आर्किटेक्चर को, जगह के आर्किटेक्चर को देखते हैं और उसके बाद इसको बनाते हैं। ये दुनिया की सबसे एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम है। ये आधा वॉट से लेके 2 वॉट फी पैनल कंज्यूम करता है और 2 वॉट फुल ब्राइटनेस पे। तो ये ज़्यादातर आधे वॉट से 1 वॉट पे लेता है। मैंने डिफेंस में वाई ब्लॉक में जब मेरा स्टूडियो था तो उधर में 700 लाइटें लगाई हुई थी जो कि दिन में 8 घंटे चलती थी और मेरा 2700 से 3200 रुपये मैक्सिमम बिल आया। ये लाइट आर्ट जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ये घरों में भी इस्तेमाल हो सकता है, दुकानों में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई शहरी इसे ख़रीदना चाहे, कितना खर्चा आता है इस पर? जी ये थोड़ी महंगी है अभी, और क्योंकि पाकिस्तान में मिलती नहीं है तो हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप इसको डायरेक्टली कंपनी से, हम उनकी बात कराते हैं, आप इसको कंपनी से डायरेक्टली इंपोर्ट करें। जब ये इंपोर्ट हो जाती है तो हम उनको फिर इसको इंस्टॉल करके और आर्ट बना के देते हैं और फिर हम उनको सिखाते हैं कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और बिल्कुल ये हम अभी घरों में कर रहे हैं, अब दफ्तरों में हम लगा रहे हैं और कुछ हमें बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिले उसमें भी लगा रहे हैं। और जहाँ तक दुकानों की बात थी तो आई थिंक कि ये जो प्रोडक्ट है ये तो गेम चेंजर है, क्योंकि दुकानों में मैंने देखा है कि इतनी ज़्यादा लाइट्स लगी होती है जिसका बहुत ज़्यादा बिल आता है। एक तो गर्मी भी, हीट भी बड़ी होती है उनकी स्पॉट की, और दूसरी जो LEDs उन्होंने लगाई होती हैं ये उससे 1/10 बिजली कंज्यूम करती है। 16 मिलियन कलर्स हैं इसके अंदर। एक तो डिस्प्ले आपका अच्छा हो जाता है, आपका बिजली का बिल कम हो जाता है, आपकी हीट जो प्रोड्यूस हो रही होती है इससे, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हीट कोई प्रोड्यूस नहीं होती है। चौथा, खूबसूरती डाल देती है आपकी शॉप के अंदर। इसका टोटल कंट्रोल जो है एक ऐप के थ्रू है, वो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डालें, आप अपने एप्पल के फ़ोन पे डालें, या आप अपने लैपटॉप की या कंप्यूटर के ऊपर आप डालें, और उसके ऊपर बैठ के आप एट द टच वो बटन आप इसको कंट्रोल करते हैं। एक एक पैनल को आप काबू करते हैं, एक एक पैनल को आप रंग दे सकते हैं, एक एक पैनल के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये स्पीड में जाए या स्लो हो, किस किस्म का इफेक्ट हो, किस किस्म का ना हो। वो कंप्लीट कंट्रोल आपके पास होता है। ये नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये होम और कमर्शियल यूजेज के लिए इन्होंने बनाई थी। और आई थिंक ये बड़े बड़े सक्सेसफुल रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनका अभी तक दुनिया में कोई 3-4 साल से प्रोडक्ट आया हुआ है, इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं आया अभी तक। अगर वाईफाई ना हो, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं इस तरह के, तो क्या मैनुअल इसको ऑपरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं आप, इसको जाके बटन ऑन ऑफ कर सकते हैं। और वाईफाई के वैसे इतने तो प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं, और इसका यही है कि आपको दोबारा उठ के कभी लाइट को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर अगले 6 महीने के शेड्यूल डाल लें कि सुबह 5 बजे ये लाइट खुद ही ऑन हो जाए, उसमें ये नीला रंग हो, और 5:30 बजे ये ब्लेजिंग येलो हो उसमें कलर्स। तो ये बड़ी एडवांस लाइट्स हैं। आप इसके अंदर पूरा शेड्यूल डालें। आप जब घर के अंदर होते हैं तो इन लाइटों को पता होता है कि आप घर के अंदर, क्योंकि आपके मोबाइल के साथ ही कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू। स्मार्ट होम्स, जब दुनिया पूरी स्मार्ट होम्स की तरफ जा रही है, और ये लाइट्स भी इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई हुई हैं ताकि स्मार्ट होम सोल्यूशन का हिस्सा ये बने। बच्चे बड़े आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं, बच्चे बड़ा फैसिनेट होते हैं इसके साथ। मेरे बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है, मुझे मोटिवेशन है मेरे लाइट आर्ट बनाने में। और इनफैक्ट जब मैं बनाता हूँ तो मैं उनको अक्सर बुला के मैं अपने पास बैठा के कहता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो बड़े मज़े के आइडियाज़ देते हैं, और कभी कभार उनके आइडियाज़ आपको ऐसे स्ट्राइक कर जाते हैं, कलर स्कीम्स उनकी ऐसी स्ट्राइक कर जाती हैं जो कि आप खुद नहीं सोचते हो, क्योंकि उनके सोल्यूशंस और उनकी चीज़ें जो होती हैं वो बड़े आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। एक चीज़ की इसकी वार्निंग है कि जिन लोगों को एपिलेप्सी या मिर्गी होती है, उनके लिए ये लाइट्स या कलर चेंजिंग जो है वो इफेक्ट रिकमेंडेड नहीं होता। तो हम अपने जितने भी क्लाइंट होते हैं या कहीं पे भी हम इसका काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लोगों को ज़रूर बताते हैं और एक साइन भी लगा के रखते हैं, तो इन लाइट्स को आप अवॉइड करें। अदर देन दैट तो दे आर ब्यूटीफुल, दे आर अमेजिंग। दुनिया भर में आपने पहली बार इस लाइट आर्ट को इंट्रोड्यूस कराया है, इंटरनेशनल मार्केट से लोग आपसे रब्ता करते हैं? मुझे अब यकीन मैंने हर रोज़ या हर दूसरे दिन मुझे किसी ना किसी मुल्क से कोई ईमेल या कोई मैसेज आया हुआ होता है जिसमें लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि आप ये हमारे लिए आके कर सकते हैं। अभी कोरोना से पहले मुझे जापान टोक्यो में इनवाइट किया गया था, योकोता कॉमिक कॉन होता है उधर, कि आप वहाँ पे अपना ये आर्ट लेके आएँ। इसी तरह मेरी स्पेन, इटली और कनाडा में भी कोई आर्ट गैलरीज़ हैं, उनके साथ बातचीत चल रही थी कि आप अगर यहाँ पे आके कोई अपना डिस्प्ले ऐसा बनाए तो क्या होगा। और अब ओवर द लास्ट 1 month 2 months इनफैक्ट
मुझे दुबई और दूसरी भी कोई गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से इन डिस्प्लेस के लिए ऑफ़र आ रही है कि अगर हम आपको बुलाएं इधर तो आप यहाँ पे आके हमें डिस्प्ले बना के दे सकते हैं। जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का आपकी लाइट्स का जो बिल है, खास करके आप अगर रिटेल आउटलेट में ऑफिस में आपने इतनी लाइटें लगाई होती हैं, आप ये लगाएं, आप देखें आपके बिजली के बिल में कितना फ़र्क आता है उसके अंदर। तबरेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनके साथ चलते हैं, लाइट आर्ट को दिखाते हैं आपको किस तरह ये पैनल को फिक्स करते हैं और किस तरह ये लाइट आर्ट जो है वर्क करता है। एक टाइल दूसरी टाइल से कनेक्ट होती है लिंकर के थ्रू। ये जो चिप एक लगी हुई है ना, ये वाली, ये चिप्स एक दूसरे को इसको जोड़ती हैं आपस में, पैनल्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट है वो ये है, इसको कहते हैं स्मार्टर किट। तो स्मार्टर किट को हम डालते हैं लाइट पैनल के अंदर और ये स्मार्टर किट जो है ये इन लाइट पैनल्स को बताती है कि तुमने इधर जाना है, तुमने उधर जाना है, तुमने क्या करना है, कौन सा रंग डालना है, वो सारा इससे होता है। हर जगह का डिज़ाइन मैंने आपको बोला कि एक कोई भी डिज़ाइन जो होता है वो उस जगह के हिसाब से बनता है कि उस कमरे में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, लोगों ने किधर बैठना है, कहाँ पे उनको रोशनी का इस्तेमाल है, कहाँ पे उनकी डेकोर है। इसमें 16 मिलियन कलर्स हैं एक इसके अंदर और 6 डिफरेंट फंक्शनल मोड्स हैं। एक जो ये स्मार्टर किट होती है ये 30 पैनल्स को पावर करती है। तो जो हम अपनी डिजाइनिंग भी करते हैं वो इस तरह करते हैं कि हम फिर लेयर्स के अंदर काम करते हैं। ये जनरल लाइटिंग भी आपकी पूरी करती है, दूसरा होता है टास्क लाइटिंग भी देती है और तीसरी होती है आपकी एक्सेंट लाइटिंग। उन तीनों चीजों को भी करता है और उसके अलावा 3 फंक्शंस और देता है। जैसे बटन प्रेस करते हो ये लाइट्स जो हैं ये साउंड को रिस्पॉन्ड करती हैं। इसका जो 5वां फंक्शन है वो है इसका एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिररिंग के लिए, कि आप अपने लैपटॉप या टीवी के ऊपर आप कोई भी फिल्म देख रहे हो, फिल्म में जो भी सीन चल रहा होगा उसके रंग मोशन में इसके ऊपर आ जाएंगे उसी वक्त। और छठा इसका है स्क्रीन मिररिंग फॉर लाइट आर्ट, जो कि हमने कंपनी ने इसके 3 फंक्शन निकाले थे, हमने इसके 6 फंक्शंस बना दिए पाकिस्तान के अंदर, इसको डिज़ाइन करके और थोड़ा सा रीप्रोग्राम करके। इसको लगाते हुए हमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि इसकी एक पूरे करंट का एक फ्लो होता है जो कि हमें समझना होता है। ये चिप्स जो मैं लगा रहा हूँ, ये चिप सारा सर्टन करती है कि लाइट किस फ्लो में किस डायरेक्शन में जाएगी। ये होती है इसका साउंड मॉड्यूल रिदम। इसको डालने से ये लाइट्स के अंदर साउंड को रिस्पॉन्ड करती हैं और एक एडिट फंक्शन आ जाता है। बोलूँगा तो ये इसमें एक रंगों की लहर दौड़ेगी, चुप कर जाऊँगा तो ये बंद हो जाएगी। डिजाइनिंग का सिलसिला जो है वो खत्म हुआ है, अब प्रोग्रामिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। ये मेरे मोबाइल से भी कनेक्टेड है और मेरे लैपटॉप से भी कनेक्टेड है। बटन दबाता हूँ तो वो देखें वो सामने चेंज कर जाएगा सारा। मैं इसको चाहूँ तो मैं अपने सेल फोन के थ्रू मैं बटन दबाऊंगा तो वो चेंज कर जाएगा सारा। मेरे लैपटॉप पे जो चल रहा है मेरी लाइट्स के ऊपर उसका असर आए रियल टाइम इसके साथ। अब ये लाइट सिर्फ तभी ऑन होएंगी जब हम बात करेंगे या म्यूजिक से या हल्की सी आर्ट से। और अब आपको मिलवाते हैं लाहौर के सैयद अली बुखारी, जो मौसीकी की आवाज़ से लाइट ऑन ऑफ करते हैं। उन्हें नैनो लीफ आर्टिस्ट भी कहा जाता है। एक जमाने में डिस्को लाइट्स बड़ी मशहूर हुआ करती थीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, मार्केट में नित से नई टेक्नोलॉजी आती गई। लाहौर के सैयद अली तबरेज़ बुखारी, जिन्हें नैनो लीफ आर्टिस्ट भी कहा जाता है, एक तरह की लाइट आर्ट शाहकारों के खालिक हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तबरेज़ लाइट पैनल्स को बड़े पैमाने पर पुरकशिश आलात में तब्दील करते हैं। इन्होंने पहली दफा 2017 में नैनो लीफ लाइट पैनल्स को दरियाफ्त किया। इसके साथ एक ऐसी डिज़ाइनिंग करके मैं अब इंटरैक्टिव लाइट आर्ट डिस्प्लेस बनाता हूँ, और ये वो डिस्प्लेस हैं जो कि ये कंपनी खुद नहीं बनाती, ना इन्होंने सोचा था कि हमारी टेक्नोलॉजी को हम ऐसा स्पिन देंगे। जहां पाकिस्तान में आए रोज बिजली की लोड शेडिंग की वजह से आवाम परेशान हैं, वहीं अब ऐसी लाइट्स भी आ गई हैं जो बहुत कम तवानाई से ज्यादा रोशनी देती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मुजम्मिल काज़मी, GTV लाहौर। शौक जुनून ठहरे तो इंसान हर वो काम कर गुजरता है जिसकी ख्वाहिश दिल में हो। ऐसी ही कहानी है लाहौर के तबरेज़ बुखारी की, जो रोशनियों से आर्ट बनाने वाला पाकिस्तान का पहला लाइट आर्टिस्ट बन चुका है। असद खान की रिपोर्ट।
आवाज, हाथ के इशारों और मोबाइल के जरिए खुशनुमा रंगों से मज़य्यन लाइट्स को अब कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में ये काबिल फख्र और बेमिसाल काम कर दिखाया लाहौर के बासलाहियत तबरेज़ बुखारी ने। दीदा ज़ेब लाइट्स को अपने घर की जीनत बनाकर रंगों और रोशनियों के शौकीन लोगों को वर्ता हैरत में डालने वाला ये तख्लीक कार अपने सफर की कहानी कुछ यूं बयान करता है। जब इसके साथ मैंने काम करना शुरू, इसको मैंने डिज़ाइन करना शुरू किया, इसके मैंने सॉफ्टवेयर को समझा, तो उस वक्त फिर मुझे समझ आई कि यार इसके साथ तो कोई बड़ी एक मज़े की चीज़ बन सकती है, बड़ी मुनफरिद चीज़ बन सकती है। उस तरह फिर लाइट आर्ट का आइडिया आया। तबरेज़ बुखारी के मुताबिक इन लाइट्स में डिस्को, स्ट्रोब और सफेद लाइट्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान में ये आर्ट नया है, पजीराई में वक्त लगेगा। मुझे तो अभी तक जब से मैंने काम शुरू किया, मुझे तो इसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बस मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पाकिस्तान से हमने कोई बड़ी यूनिक चीज़, एक नया आर्ट हमने क्रिएट किया है। लाइट आर्टिस्ट का कहना है रंगों और रोशनियों का इंसानी मूड से खास रिश्ता है। किसी को ज़हनी कैफियत और दिलचस्पी के मुताबिक रोशनियों का माहौल मिल जाए तो इसका वक्त भी अच्छा गुजरता है और तख्लीक का अंसर भी नुमाया हो जाता है। कैमरामैन सुहेब शहजाद के साथ असद खान, हम न्यूज़ लाहौर। उर्दू अदब के मुमताज शौक़े जुनून ठहरे तो इंसान हर वो काम कर गुजरता है जिसकी ख्वाहिश दिल में हो। ऐसी ही कहानी है लाहौर के तबरेज़ बुखारी की, जो रोशनियों में आर्ट बनाने वाला पाकिस्तान का पहला लाइट आर्टिस्ट बन गया। असद खान की रिपोर्ट। आवाज, हाथ के इशारों और मोबाइल के जरिए खुशनुमा रंगों से मज़य्यन लाइट्स को अब कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में ये काबिल फख्र और बेमिसाल काम कर दिखाया लाहौर के बासलाहियत तबरेज़ बुखारी ने। दीदा ज़ेब लाइट्स को अपने घर की जीनत बनाकर रंगों और रोशनियों के शौकीन लोगों को वर्ता हैरत में डालने वाला ये तख्लीक कार अपने सफर की कहानी कुछ यूं बयान करता है। जब इसके साथ मैंने काम करना शुरू, इसको मैंने डिज़ाइन करना शुरू किया, इसके मैंने सॉफ्टवेयर को समझा, तो उस वक्त फिर मुझे समझ आई कि यार इसके साथ तो कोई बड़ी एक मज़े की चीज़ बन सकती है, बड़ी मुनफरिद चीज़ बन सकती है। उस तरह फिर लाइट आर्ट का आइडिया आया। तबरेज़ बुखारी के मुताबिक इन लाइट्स में डिस्को, स्ट्रोब और सफेद लाइट्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान में ये आर्ट नया है, पजीराई में वक्त लगेगा। मुझे तो अभी तक जब से मैंने काम शुरू किया, मुझे तो इसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बस मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पाकिस्तान से हमने कोई बड़ी यूनिक चीज़, एक नया आर्ट हमने क्रिएट किया है। लाइट आर्टिस्ट का कहना है रंगों और रोशनियों का इंसानी मूड से खास रिश्ता है। किसी को ज़हनी कैफियत और दिलचस्पी के मुताबिक रोशनियों का माहौल मिल जाए तो इसका वक्त भी अच्छा गुजरता है और तख्लीक का अंसर भी नुमाया हो जाता है। कैमरामैन सुहेब शहजाद के साथ असद खान, हम न्यूज़ लाहौर। आजकल हर जगह ऑनलाइन एक नई लाइट टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है जिसका नाम है नैनोलीफ। सुनने में आया है कि नैनोलीफ का कंपैरिजन आम लाइट से ऐसा है जैसे माइकल जैक्सन का इन डांसर्स के साथ। यानी ये बहुत आगे की चीज़ है। तो आइए खुद से चेक करते हैं कि ये नैनोलीफ है क्या। यहाँ का एंटरप्रेन्योर, सीईओ, द बिग बॉस तबरेज़ बुखारी। ठीक है, गुड टू सी यू यार। गुड टू सी यू टू। गुड टू सी यू टू। मैंने ना फेसबुक पे देखा था, बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे देखा था कि नैनोलीफ एक नई चीज़ है। ठीक है, सो इट गॉट मी क्यूरियस बिकॉज इट लुक्स रियली इंटरेस्टिंग, स्पेशली वेयर वी आर वगैरह। तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ आया हूँ। आई वांट यू कि आप हमें बताओ कि सबसे पहले बताओ नैनोलीफ है क्या। ठीक है, ठीक है, एंड देन टेक इट अवे, टेल अस एवरीथिंग वी नीड टू नो। बिल्कुल ठीक है। नैनोलीफ एक कनाडा की कंपनी है। ये 3 इन्वेंटर्स हैं, जिमी चू, ये फैशन डिज़ाइनर जिमी चू नहीं है, ये और जिमी चू हैं। जिमी चू, क्रिश्चियन यान और टॉम रॉडिंजर। ये कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में तीनों पढ़ते थे और प्रोजेक्ट्स मिलके करते थे और वहाँ पे उन्होंने LED पैनल्स बनाना शुरू किए, उन्होंने बल्ब्स बनाए और फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि लाइट जो है वो बल्ब या ट्यूबलाइट की शेप में ही क्यों हो। तो उन्होंने फिर LED पैनल बनाया। उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनका मेन फोकस था, जिसको उन्होंने तरजीह दी, वो थी कि ये लाइट कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंट हो। तो ये दुनिया की सबसे एनर्जी एफिशिएंट लाइट है जो आप देख रहे हैं। ये ट्रायंगल शेप का एक ये पैनल है प्लास्टिक का, जिसके अंदर 16.7, ठीक है, 16
मिलियन कलर इस एक पैनल के अंदर हैं, 16 और मिलियन। ये 30 पैनल कंट्रोल होते हैं एक स्मार्टर यूनिट से, जिसको हम कहेंगे कि ये इसको कंट्रोल करती है। ठीक है। ये 30 पैनल कंट्रोल करते हैं, और ये जो एक डिवाइस इसके साथ लगी हुई है, हाँ। जिसको अगर मैं अभी दबाऊंगा तो ये साउंड के साथ अब लाइट को सिंक्रोनाइज करती है। ये iOS ऐप, विंडोज डेस्कटॉप और मैन्युअली प्लस वॉइस एक्टिवेटेड, अगर आपके पास गूगल, एलेक्सा, सीरी कि आपके पास होम किट्स हैं या एप्पल होम किट है, हाँ। तो आप वॉइस कमांड भी करके आप इसको कर सकते हैं कि हेलो गूगल स्विच ऑन माई नैनो लीफ, अच्छा ठीक है, गूगल स्विच ऑफ माई नैनो लीफ, गूगल प्ले दिस सीन ऑन नैनो लीफ। तो ये वो सब सारा वॉइस शोज के इससे। अच्छा, तो अब आई एम श्योर सबसे आइडियल तरीका इसको हैंडल करने का ये है जी, हैंडल करने का। और मेरे अपने जाती हिसाब से एप्पल के ऊपर, iOS के ऊपर ये बेहतर परफॉर्म करती है बनिस्बत के एंड्रॉइड पे। मैंने एंड्रॉइड पे भी करके देखा, और मैंने स्पेसिफिकली इसके लिए आईपैड लेके आया था कि मैं आईपैड से, क्योंकि हमने 400 लाइटें इधर लगाई हुई हैं इन 14 डिफरेंट सीन्स, ये 14 डिफरेंट सीन्स लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 14 सीन्स है, क्योंकि ये 30 लाइटों को कंट्रोल करते हैं। ये 30 लाइट है जी, ये 30 लाइट है। तो अभी मैं बटन दबाऊंगा तो आप देखिएगा कि कैसे सबके रंग बदलते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब मैं एक और आपको बटन दबा के दिखाता हूं कि उससे देखिएगा। तो बटन दबाने से थ्रू आउट हर जगह पे आप अपने एनवायरनमेंट में अपने रंगों को कंट्रोल करते हैं, हर पैनल को। आप चूज कैसे करते हो कौन सा रंग आए, कौन सा रंग आए? और वो इसका पूरा एक डिजाइन का इसका एलिमेंट है कि अगर आप चाहते हो। अभी रैंडम है, अभी रैंडम है, अभी रैंडम है, रैंडम ही ज्यादा लोग यूज करते हैं। अभी ये सारे सीन्स हैं, ये सारे के सारे अच्छा सीन्स हैं। यानी कि हम चूज करते हैं चेक बोर्ड। प्रेस करो। ओके, ये मैं चेक बोर्ड प्रेस कर दिया और ये चेक बोर्ड, ये चेक बोर्ड इफेक्ट आ गया। और इसमें ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये कलर बर्स्ट है, ये कलर बर्स्ट। अब देखिएगा इसमें कलर बर्स्ट करेगा। अच्छा देखिए, आप करो, ये पकड़ो, आप पकड़ो, गो प्ले विद इट, रन। ये देखिए, दिस इज फन। अच्छा जी, फायरवर्क्स। अब ये साउंड सिंक्रोनाइज है। अब जब मैं बात करूंगा, वेलकम टू माय मैजिकल वर्ल्ड वेयर द लाइट्स ओनली गो ऑन व्हेन यू टॉक और यू मेक अ साउंड। लेट मी ट्राई साइलेंस। हेलो, माय नेम इज, आई फील लाइक एन एंड्रॉइड। अमेजिंग यार, ये तो बहुत कूल है। अच्छा, सो ये म्यूजिक के साथ भी बाद में दिखाऊंगा। ये मैंने हेलफायर कर दिया। हेलफायर जो है, हम हेल में हैं। सो ये नाइट क्लब है, ये नाइट, हाँ जी, ये नाइट क्लब है। दिस इज अगेन एन इफेक्ट, डांस पार्टी, दिस इज प्रोडक्ट टू बाय। तो मेरा नो मोर, यानी कि वो स्ट्रोब्स के दिन जो 90s के थे, बिल्कुल खत्म हो गया। फ्लिकर सब कुछ इट्स डेड जी। जितनी आपकी लाइट से कंट्रोल है ये सारे, अब देखिए सब के ऊपर, वो एंड पे भी, ऊपर भी, ये देखिए ऊपर भी लगा है ना। हम लाइट्स देखिए, अब जो मैं यहाँ पे करूँ, ये मेरा अपना ब्रांड है लाइट आर्ट विद नैनो लीफ। बिल्कुल ठीक है। नैनो लीफ इसको बना के डब्बे में बेचता है, मैं इससे आर्ट बनाता हूँ। एंड आई एम वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन एशिया, और इनफैक्ट मैंने अपने जैसा पोर्टफोलियो भी अभी तक डिजिटल मीडिया, और मैंने ऐसा काम किया कि नैनो लीफ के जो इन्वेंटर्स हैं, क्रिस्टियन यान और जिमी चू, दे रोट टू मी, दे आर फ्रेंड्स विद मी ऑन माय फेसबुक। Really? They wrote to me commenting amazing, yeah. Ji, very soon I will be receiving a letter and a certificate from them regarding the outstanding work that I've done with their panels. My work will be featured on their website. अच्छा, 9 महीने मैंने अपने आप को घर में बंद रखा, जिसमें 6 महीने मैं हर रोज 18 घंटे डिजाइनिंग करता था। अच्छा, क्यों? Because you believe in this. Because I believe in this. You product. think this is the future? Oh, the future is now. It is here. और ये आपके सामने, मुझे एक बंदा आज तक नहीं मिला जो कि जिसने नैनो लीफ को देखा और वो मेस्मराइज ना हुआ। दे लाइक यार क्या कमाल चीज। आप इसको हाथ लगाओ और आप देखो कि इसमें क्या हीट प्रोड्यूस होती है। कुछ भी नहीं है। ये 30 लाइटें एक 60 वोल्ट के बल्ब जितनी। अच्छा, इसका ब्यूटी के अलावा इसका प्रैक्टिकल यूज भी काफी अच्छा है। प्रैक्टिकल यूज वो क्या है? आप कह रहे बिजली कम खाता है? बिजली कम खाता है, ये एनर्जी एफिशिएंट है, ये जो बिजली कम खाता है। दूसरा, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी एस्थेटिक्स बहुत है। सेकेंडली देखिए, मूड लाइट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको रोशनी जो है ना, रोशनी और इंसान का बड़ा एक इटर्नल रिश्ता है। इस तरह तो खुदा भी नूर है, ठीक है ना, और सुपरमैन को भी उसकी रोशनी से ही ताकत मिलती है। इन लाइटों की सबसे अच्छी बात है, एक मैं आपको और बताना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको रोक रहा। आप इसको रीडिजाइन कर लो, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, मतलब है कि मैंने आज ये शेप बनाई है, मैं एक हफ्ते बाद इसको कंप्लीटेड उस शेप में ले आऊंगा। आप खुद ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, खुद ही चेंज कर। बहुत आसान है इसको करना, बहुत आसान है इसको आप उतार लेते हो और उतार। अच्छा तब्रेज़, हमें ये बताओ, अगर मैंने पूरा रूफ अपना इस पे लगाना हो, इमेजिन अ होल रूफ जस्ट इस लाइटिंग का, मैं व्हाइट लाइट चाहता हूं, तो ये लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, आपका कंप्लीट रूफ हो जाएगा। कंप्लीट मेरा तो अपना
प्रैक्टिकल एम है, जस्ट लाइक बैटमैन्स लेयर, लाइक आई सेड कि मेरा अपना एम है कि इंशाल्लाह अगले 1 साल में मैं आपको एक ऐसी जगह पे बुलाऊंगा जिसकी पूरी छत और एक साइड की पूरी दीवार नैनोलीफ से भरी होगी। अच्छा, अगर आपने ये किया, हाँ। आप सर्टेन उसमें पैटर्न्स और शेप्स प्रोग्राम भी कर सकते हो? सब कर सकते हो। अब जैसे कि ये है, मैं अगर आप चाहते हो, मेरा मतलब है लाइक एक हमने आपकी पूरी वॉल में बंद हो, काला हो, सिर्फ यहाँ पे लाल जल रहा हो, इधर पीला जल रहा हो, उधर ये हो, बिल्कुल हो सकता है। आपकी कोई शेप, एक फेस आपने बनाना हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको अपने इंस्टा की प्रोफाइल पे अगर देखूं तो मैंने उस पे फेस बनाया है, लोगों की शक्लें बनाई हैं, ह्यूमंस बनाए हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाए हैं, फॉर्म्स बनाए हैं, आई मेड अ लॉट, एनिमल्स बनाए हैं उसके ऊपर। ब्रिलियंट यार। तो ये काफी लाइक आई सेड ना कि खूब मेहनत की है और मेहनत से ही इट्स शोइंग यार। जी बिल्कुल। अच्छा, द बिग क्वेश्चन यार। जी सर। मैंने ये घर में लगवाना है। बिल्कुल। मुझे कितने का पड़ेगा ये? अच्छा, ये और मुझे कितने चाहिए? जी इस तरह की ये 30 है? जी 30 है। मैंने ये 60 पैनल्स जी खरीदने आपसे। जी जी, मैं मिनिमम 60 पैनल्स करता हूँ, तो वो आपको 3,20,000 विद इंस्टॉलेशन एंड 2 years लोकल वारंटी। मैं आपको 2 साल की आपको लोकल वारंटी देता हूँ और इसकी 25,000 घंटे इसकी लाइफ है। अच्छा। मतलब कि अगर आप 6 घंटे भी हर रोज चलाओगे तो 11 साल तक ये चलेगा आपके पास। वाओ यार, जी वाओ, एक्सीलेंट। अच्छा, आप रेकमेंड क्या करते हो, कितने खरीदे जाएं? देखिए, मैं तो जो फर्स्ट टाइम बायर, फॉर फर्स्ट टाइम बायर मैं 60 पैनल्स के साथ शुरू करता हूँ, क्योंकि एक वो आर्ट है, आर्ट 30 में शो नहीं होएगा, 60 पे। और अगर किसी ने अपने लिए पर्सनल यूज के लिए 9 पैनल्स लेने हैं, 15 लेने, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा। ऑनलाइन ऑर्डर करके आ जाएगा। जो डबल टेप आती है उसकी, वो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। मेरे काफी पैनल्स टूटे हैं क्योंकि वो 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद वो गिर जाते हैं। तो इसीलिए फिर हम स्पेशलाइज इंस्टॉलेशन करते हैं और टेक्निकली वी अंडरस्टैंड। हाउ मेनी, ये कितने पैनल्स हैं? ये 60 हैं। ये 60 से कम है क्योंकि नीचे वाले में मैंने 28 बिकॉज़ मैं अभी यहाँ से देख रहा था ना, जी, तो ये जो साइज है ना, इट लुक्स रियली नाइस। जी। इमेजिन आप एक कमरे में आते हो और बेड के ऊपर आपने ये पैनल लगाया हुआ है। बिल्कुल। आई थिंक इट विल लुक ब्रिलियंट। आपके सर के ऊपर जब लगा होता है ना, उसका इफेक्ट ही कुछ और यार उसमें अलार्म के साथ कनेक्ट हो सकता है टू वेक यू अप। एब्सोल्युटली जी, IEEE के साथ इट वर्क्स विद IEEE, मतलब वेयर मशीन्स टॉक टू वन अनदर, एक मशीन दूसरे से बात। आपका कोई SMS आया, आपकी कोई ईमेल आई है, आपकी लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देंगे। अच्छा। या अब मैं आपको इसका साउंड सिंक्रोनाइजेशन तो मैं आपको म्यूजिक के साथ सुनाता हूं। ओके, लेट्स डू दैट नाउ। ठीक है। दीस आर अमेजिंग साउंड बार्स। यू कैन connect up to 100 sound bars with one Bluetooth connection. Cover the area of an expo without even laying a single wire. Really? Yeah. These are wireless? These are all wireless. ये देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 ये मेरी बेस पर है। We'll do a separate video on these, yeah. Yeah, and that's my wife, Sahar. She is please you must capture because she's part of this project. Yeah, and this is my friend Farhan Ali Java. How are you? Nice to meet she is an integral part of the project Tabriz Bukhari. Okay. So she's been really inspirational. She supported me throughout, honestly. Okay, so the effect is meteor shower. Okay, Tabriz, it was a wonderful tour. Thank you so much यार for giving us the time. Thank you. मुझे genuinely बहुत interesting लगी ये चीज़ें. I think that people should really check this out. आपको जाना चाहिए. Come to this place. ये Y Block लाहौर में है, 223Y. 223Y. लेकिन more importantly सब लोग ऑनलाइन जाएंगे. तो ऑनलाइन का क्या तरीका आपसे कांटेक्ट करने का? हमारी एक हफ्ते में हमारी वेबसाइट LA with Nanolief, LA is for light art. अच्छा. LAwithnanolief.com. It will be uploaded और इंस्टाग्राम के ऊपर तब्रेज़ बुखारी का मेरा हैंडल है, जस्ट वन वर्ड तब्रेज़ बुखारी। मेरा पूरा पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है बिकॉज़ आई एम अ नैनोलीफ आर्टिस्ट। फेसबुक पेज बनाया? फेसबुक पेज हमने बिल्कुल बनाया, बट टाइम नहीं मिला कि मैं उसको अभी करूं। बट या लाइट आर्ट विद नैनोलीफ का फेसबुक पेज भी है, एंड अबाउट अनदर 5 days वो सब आपके कांटेक्ट नंबर सब कुछ है? एवरीथिंग विल बी देयर। डन, परफेक्ट यार। थैंक्स अगेन सो मच अगेन। थैंक यू, रियली गुड सीइंग यू। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय। लाइट्स के रंग तो बहुत देखने को मिलते हैं, मगर सेंसर की मदद से आवाज और हरकत से उनका जलना और बुझना बहुत मुनफरिद लगता है। तब्रेज़ बुखारी ने पाकिस्तान के पहले लाइट आर्टिस्ट होने का एजाज अपने नाम किया है, जिनका पैनल लाइटिंग का काम पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी वेबसाइट ने पब्लिश किया। शौक के तौर पर लाइट से खेलने वाले तब्रेज़ अब इसी को पेशा बना चुके हैं। इस प्रोडक्ट को समझने के लिए जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो उसी
जर्नी में मैंने इसके साथ आर्ट बनाना शुरू किया, जो कि ना ये कंपनी ने कभी अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा था, ना मैंने कभी सोचा था। पार्टीज हो या घर की डेकोरेशन, पैनल लाइट्स को छतों और दीवारों पर लगाना तबरेज़ मुनफरिद अंदाज में कर लेते हैं और मुस्तकबिल में भी लाइट आर्ट में मजीद जिद्दत लाने के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने स्टूडियो खोला, लोगों के अंदर चलने से लाइट्स ऑन होती थी। कमरे में जितना हमने वहाँ पे डेकोर रखा था कि कारपेट था, ये लोगों के कपड़े थे या कोई डिजिटल प्रिंट से कुछ भी था, तो वो सब की रंग उनके खुद के रंग बदल जाते थे। ये रंगारंग लाइट्स आम लाइट से कम बिजली लेती हैं। रोशनियां हमारे दिलो दिमाग को बड़े मस्बत अंदाज में मुतासिर करती हैं और पाकिस्तान में लाइट का ये फन मुतारिफ करा के इसे एक नया रास्ता दिखाया जा रहा है। कैमरामैन जवाद याया के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। लाहौर के रिहायशी तबरेज़ बुखारी रोशनियों से आर्ट बनाने वाले पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट बन गए। खूबसूरत अशकाल बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। लाइट्स को पहली बार आवाज, फोन या टैबलेट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। सुना होगा, लेकिन लाहौर के रिहायशी तबरेज़ बुखारी आहट या आवाज से रंग बदलने वाले लाइट पैनल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों से मुल्की और गैर मुल्की अहले ज़ौक़ को मुतासिर कर रहे हैं। रोशनियों से आर्ट बनाने वाले इस आर्टिस्ट से मिलवा रही हैं आयशा अता। मिलिए लाहौर के रिहायशी तबरेज़ बुखारी से, जो पाकिस्तान के पहले लाइट्स आर्टिस्ट होने का एजाज रखते हैं। लाइट्स को पहली बार आवाज से कंट्रोल करने के साथ साथ फोन या टैबलेट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिस्ट का कहना है कि कनाडा की कंपनी नैनोलैफ ने 2017 में इनके मुनफरिद आर्ट को सराहा और इन्हें टेक्नोलॉजी से आर्ट बनाने वाला पहला आर्टिस्ट भी करार दिया। ये LED लाइट आर्ट मैंने ही इसको डिज़ाइन करना शुरू किया। पहले ये टेक्नोलॉजी 2016-17 में आई थी, लाइटिंग टेक्नोलॉजी थी नैनोलीफ की। तो इसको मैंने पाकिस्तान, इसकी क्वांटिटी मैंने मंगवाई 2019 में, पिछले साल, और इसके साथ मैंने फिर डिजाइनिंग करना शुरू की। तबरेज़ बुखारी ने बताया कि 1 से 2 वॉट की इस तकोन लाइट की उम्र 25,000 घंटे से ज्यादा है। इस टेक्नोलॉजी ने ट्यूब और बल्ब लाइट की मार्केट को हिला कर रख दिया। ये लाइट दुनिया की सबसे एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड है। इन्होंने बड़ी मेहनत कर दी। और आपको जनरल लाइटिंग चाहिए कि कमरे में लाइट्स हो, आपको वो लाइट मिल जाएगी। आपको टास्क लाइटिंग कि आपने कोई भी काम करना हो, उसके लिए आपको रोशनी चाहिए, आपको वो मिल जाएगी। आर्टिस्ट का कहना है तकरीबन 1 बरस वो हर रोज इन लाइटों को समझने और इनके मुनफरिद अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए कई घंटे मेहनत करते रहे, जिसके बाद इन्हें कामयाबी हासिल हुई। लाइटिंग आर्ट मुतारिफ करवाने वाले इस आर्टिस्ट का कहना है कि बहुत जल्द इस लाइटिंग आर्ट में जिद्दत लाकर वो दुनिया का सबसे बड़ा लाइटिंग डिस्प्ले भी बनाएंगे। कैमरामैन उस्मान सिद्दीक के साथ आयशा अता, न्यूज़, लाहौर। जिंदगी जबरे मुसल लाइट्स के रंग तो बहुत देखने को मिलते हैं, मगर सेंसर की मदद से आवाज और हरकत से उनका जलना और बुझना बहुत मुनफरिद लगता है। तबरेज़ बुखारी ने पाकिस्तान के पहले लाइट आर्टिस्ट होने का एजाज अपने नाम किया है, जिनका पैनल लाइटिंग का काम पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी वेबसाइट ने पब्लिश किया। शौक के तौर पर लाइट से खेलने वाले तबरेज़ अब इसी को पेशा बना चुके हैं। इस प्रोडक्ट को समझने के लिए जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो उसी जर्नी में मैंने इसके साथ आर्ट बनाना शुरू किया, जो कि ना ये कंपनी ने कभी अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा था, ना मैंने कभी सोचा था। पार्टीज हो या घर की डेकोरेशन, पैनल लाइट्स को छतों और दीवारों पर लगाना तबरेज़ मुनफरिद अंदाज में कर लेते हैं और मुस्तकबिल में भी लाइट आर्ट में मजीद जिद्दत लाने के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने स्टूडियो खोला, लोगों के अंदर चलने से लाइट्स ऑन होती थी। कमरे में जितना हमने वहाँ पे डेकोर रखा था कि कारपेट था, ये लोगों के कपड़े थे या कोई डिजिटल प्रिंट से कुछ भी था, तो वो सब की रंग उनके खुद के रंग बदल जाते थे। ये रंगारंग लाइट्स आम लाइट से कम बिजली लेती हैं। रोशनियां हमारे दिलो दिमाग को बड़े मस्बत अंदाज में मुतासिर करती हैं और पाकिस्तान में लाइट का ये फन मुतारिफ करा के इसे एक नया रास्ता दिखाया जा रहा है। कैमरामैन जवाद याया के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। ये कंपनी है जी नैनोलीफ, और ये कनाडा की बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि अपनी नौयत की वर्ल्ड लीडर है मॉड्यूलर लाइटिंग में।
और इन्होंने 2017 में ये लाइट पैनल्स निकाले थे जिन्होंने कम्प्लीटली ये बल्ब और ट्यूबलाइट वाली मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था। इन लाइट्स के अंदर 16 मिलियन कलर्स हैं और इसके फंक्शनल मोड्स हैं जिसके अंदर आप इसमें कोई भी एक रंग दे दें या रंगों की लहर दौड़ा दें या इन लाइटों को आप आवाज़ के साथ या आवाज़ की आहट से इस्तेमाल करें। तो इस प्रोडक्ट को मैं 2019 में पिछले साल पाकिस्तान लेके आया था और इसके साथ मेरा इरादा तो यही था कि मैं इसको रिटेल करूंगा। जब इसको मैं लेके आया तो मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया और फिर खुद रियलाइज किया हुआ इस प्रोसेस के अंदर ही आर्ट बनाना शुरू किया। जब इससे मैंने आर्ट बनाना शुरू किया और इसकी मैंने डिटेल में इसकी प्रोग्रामिंग को समझा तो उस वक्त मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मैं इसके साथ कोई बहुत ही डिफरेंट काम कर रहा हूँ कि कंपनी जिस तरह इस प्रोडक्ट को बना रही है और इसको बेच रही है मैं उसको डिफरेंटली देख रहा हूँ। तो मैंने अपना काम करके डिज़ाइन वगैरह और इसके प्रोग्रामिंग करके इंटरनेट पे डालना शुरू किया। उस कंपनी ने नोटिस किया और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं पूरी दुनिया में पहला आर्टिस्ट हूँ जो कि नैनोलीफ की वेबसाइट पे एज ए लाइट आर्टिस्ट पब्लिश हुआ है। और इसी नौयत से मुझे ये भी है कि मैं पाकिस्तान का भी पहला लाइट आर्टिस्ट हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है और पता है आपके तबस्सुम से बहुत सारे लोगों को और हम सबको ये जानने का और सीखने का मौका मिल रहा है कि अपनी जो क्रिएटिविटी है या अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतें जो हैं उनको एक्सप्लोर करें। उसकी डायमेंशन कोई भी हो सकती है, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाइट आर्ट भी कोई चीज़ हो सकता है। तो आप इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी करते हैं, सीखा है, या ये खुद आपकी अपनी तख्लीक है, आप खुद क्रिएटिविटी अपनी यूज़ करते हैं? जी मैंने खुद सीखा ही है। आप कोई भी काम अगर आप उसको दिन रात सुबह शाम दें, मेहनत करें और कमिटेड रहें, आप वो काम सीख सकते हैं, वो रॉकेट साइंस ही क्यों ना हो। तो मैं एक बहुत ही बड़े तालीमी इदारे के साथ मैं मुंसलिक हूँ। मेरी जॉब जो है दिन को उनके साथ होती है, मेरा फोकस उस पर और इसको एज ए पैशन मैंने टेकअप किया है और इसको मैं रात को और वीकेंड्स पे करता हूँ। और बड़ी मेहनत की हमने इसके ऊपर जी। 4 साल मैंने इसके 400 डिज़ाइंस मैंने एक साल में इसके अंदर बनाए हैं और हज़ारों घंटे हमने अभी इसके ऊपर लगा चुके हुए हैं काम करके। और अभी इसके ऊपर में बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया क्योंकि ये चीज़ इतनी खूबसूरत है कि जब हम इसको बना के लगाते हैं तो हर देखने वाला अप्रिशिएट करता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावसर का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहावसर एंड वी आर इन द मिड ऑफ द वीक। यानी मुझे लगता है आपने बहुत सारे काम वीक में कर लिए होंगे और बहुत सारे काम वीकेंड के लिए होंगे, लेकिन चूंकि हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस जा रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस अभी भी आपको इस तरह से ही करनी, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है, वबा उस तरह से भी एग्जिस्ट भी कर रही है, उसके मसले मसाइल अभी वैसे ही हैं, तो आपको प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी। आज के प्रोग्राम के आगाज में एक सब्जेक्ट, एक कोट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो मैं अपनी लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट करती हूँ, व्हेन यू गो आउटसाइड गो इनसाइड ऑफ योरसेल्फ। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स, कौन सी एबिलिटीज, कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जिनको पॉलिश किया जा सकता है। आपका एक आइडिया आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। आपके एक आइडिया पे आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। पाकिस्तान में कभी भी मैंने नहीं देखा कि मेरे सराउंडिंग्स में कोई एक आधा ऐसा बंदा ना हो जिसके पास कोई ऐसा इंडिविजुअल आइडिया हो जो कि किसी के पास, किसी दूसरे बंदे के पास ना हो। हाँ, अलबत्ता उस पर काम किस तरह से करना है, उसको पॉलिश किस तरह से करना है, उसको हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, दैट इज अप टू यू। और मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपका एक आइडिया आपका कुल असासा हो सकता है, उस पर काम कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। आइडिया बेस्ड करता है आपकी उस सोच पर जिसके बारे में आपको अपना कॉग्निटिव प्रोसेस मजीद तेज करते हैं कि मुझे ये काम किस तरह से करना है, इसके लिए मुझे किन वसाइल की जरूरत होगी, और सबसे बड़ी बात है कम वसाइल में आप किस तरह से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरह के एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है कि आपकी एक सोच आपको कहां से कहां ले जाती है। आप इस चीज का गिला पाकिस्तानी अवाम से, कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं कर सकते कि आपके पास वसाइल नहीं है, आपने हमें मौका नहीं दिया, मुलाजमतें नहीं है। पाकिस्तान में ये सारे मसाइल एग्जिस्ट करते हैं। पेट्रियोटिक हूँ मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान को लेके। मुझे पता है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, मुझे पता है कि यहाँ पे कितने मसले मसाइल है, मुलाजमत को लेके, माशी सूरत हाल को लेके, स्टडीज को लेके, हर फील्ड का मुझे अच्छे से पता है बिकॉज मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितनी आज़ादी हमें है वो काम करने की जो हम चाहते हैं किसी और कंट्री में नहीं है। आई एम टेलिंग यू, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान इज अ लव। मैं बहुत पेट्रियोटिक इस मामले में कि पाकिस्तान में जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। यही एक एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है कि अगर आपके पास एक आइडिया हो तो उससे किस तरह से उस पर काम किया जा सकता है, और आज यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसा उनका सफर रहा, मजीद क्या प्लान्स हैं, आपका तारुफ करा देती हूँ।
सैयद अली तबरेज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के पहले लाइट आर्टिस्ट हैं। नैनोलीफ एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसको यूज करते हुए इन्होंने आर्ट किया है लाइट के साथ। मतलब मैं बोल रही हूँ जहां मेरी पिच थोड़ी ऊंची हो रही है, जहां मेरी पिच थोड़ी कम हो रही है, वो इफेक्ट, वो इंटरेक्शन लाइट से होना, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज टोटली समथिंग एल्स। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ आर यू सर? मैं ठीक ठाक, थैंक यू जी एक इतने अच्छे तारुफ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे इंशाल्लाह इस हवाले से बात करेंगे कि मेरी आवाज़ के साथ, लाइट्स के साथ कैसे खेला जा सकता है। और इसके अलावा ये एक नया इंट्रोडक्शन है पाकिस्तान के लिए, एक नई चीज़ है पाकिस्तान के लिए, लाइट आर्ट। तो इसको डिटेल में हमारे पास एक पैकेज भी है इन पे बना हुआ है, वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे। और इसके अलावा इनकी डिस्कशन भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। कोई क्वेरी, कोई सवाल अगर है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम लाइव हैं, आप शेयर कर सकते हैं। वो विल डिस्कस इन द प्रोग्राम एज वेल। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं सहर तबरेज अफजल इनका नाम है, और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा डे केयर सेंटर को भी रन कर रही हैं, और बाकायदा बच्चों की आजकल रूटीन जो शदीद खराब हुई है उसको किस तरह से क्वारंटीन में ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनकी रूटीन हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये समर वेकेशन है और काफी ज्यादा लंबी हो गई है। तो बच्चों को उस रूटीन में रखना कि आपने स्कूल भी जाना है, आपने स्टडीज भी करनी है, आपने खेलना भी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, क्या बच्चे आजकल ये चीज डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि छुट्टियां कैसे हमने गुजारनी है, रूटीन को कैसे मर्ज करना है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सोहा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। और इनके तारुफ में एक बात ये भी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, ये हस्बैंड है, वो वाइफ है, किस तरह चीजों को लेकर चल रहे हैं, क्वारंटीन में क्या क्या किया है इन लाइट्स के साथ, और इसके अलावा बच्चों की रूटीन के साथ क्या किया है, हम जानेंगे सहर से। तो मैं सब आपसे आगाज कर लेती हूँ। बड़ी ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि लाइट आर्ट पाकिस्तान की पहली जो आपने इंट्रोड्यूस कराई है। अब ये लाइट आर्ट, जब आप कोई चीज देखते हैं, कोई आइडिया देखते हैं, वो आपको क्लिक करता है जी। आपको कब क्लिक किया, आपने कब से इस पर काम करना शुरू किया? देखिए, जो एक आइडिया होता है वो तो एक प्रोसेस के थ्रू आता है ना। एक आपको सोच आती है कि यार इसके साथ ये काम हो सकता है, और ये एक टेक्नोलॉजी 2016-17 में आई थी, और 2018 में इसको मैंने देखा था। मैं एक विजिट पे ओमान गया हुआ था, तब वहाँ पे कोई अमेरिका से लेके ये टेक्नोलॉजी आए हुए थे। तो मैंने वहाँ से फिर मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमने बचपन से देखा है ट्यूबलाइट या बल्ब को बत्ती की शक्ल में, और हमें लगता है कि लाइट ऐसी है, बस फिक्स इसी शेप में। तो ये कंपनी नैनोलीफ कनाडा की बहुत बड़ी कंपनी है। मैं उनसे मुंसलिक नहीं हूँ, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनकी जब ये लाइट्स देखी तो मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान इसको लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो एक मैं वैसे और काम करता हूँ प्रोफेशनली। मैं एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं और कंपनीज वगैरह के साथ कम्युनिकेशन का काम करता हूँ। और मैं सोचा कि इसको जब मैं पाकिस्तान लाऊंगा तो इसको मैं यहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करता हूँ। जब मैंने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पाकिस्तान मंगवाई तो उसके साथ मैंने खुद ही फिर डिज़ाइनिंग और उसके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया, और उसको बड़ी डिटेल में मैंने समझा। और जब डिटेल में मैंने समझा तो पहले मैंने डिसाइड नहीं किया था कि ऐसे मैं लाइट आर्ट बनाऊंगा, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इसके लाइट आर्ट बन सकता है। तो जब आप किसी चीज के अंदर घुसते हो, आप काम करना शुरू करते हो, तो आपकी फिर सोच पैदा होती है, एक्सप्लोर करते हो बिल्कुल। और ये सारा एक प्रोसेस होता है। तो उसी मरहले से मैं गुजरा, और उसी मरहले में मुझे ये आइडिया आया कि यार इसके साथ तो बड़ी अच्छी डिजाइनिंग हो सकती है, तुम्हारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस टेक की। और ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जिस कंपनी ने बनाया उन्होंने भी इसको इस तरह नहीं सोचा था कि इसके साथ हम आर्ट बना सकते हैं। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एक क्वेश्चन आप ऐड कर लें कि वो कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, राइट, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, कनाडा की कंपनी है। दे नेवर अप्रोच्ड यू फॉर दैट कि आप पाकिस्तान में इसको इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं इतनी प्रोडक्टिवली? नहीं, उन्होंने तब नहीं किया, मगर जब मैंने अपना काम करके इंटरनेट पे डालना शुरू किया तब उन्होंने इसको नोटिस किया, और वो कहते कि भाई ये कौन है, ये काम क्या है, भाई ये कैसी एप्लीकेशन है। तो उस कंपनी के CEO जो इन्वेंटर है उस टेक्नोलॉजी में, उन्होंने मुझे रीच आउट किया, और उनके साथ मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली। फिर उनकी वेबसाइट पे मैं मुझे बड़ी फख्र के साथ मैं कहता हूँ, मैं पहला आर्टिस्ट हूँ पूरी दुनिया में जो कि उनकी वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। और इस किस्म का लाइट आर्ट जो है वो हमने पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस किया उनकी टेक्नोलॉजी। दैट्स वेरी गुड। और पाकिस्तानियों के पास ये टैलेंट मौजूद है कि चीज जहां भी जैसे भी एग्जिस्ट करती हो उसको हमने अपने तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये टैलेंट पाकिस्तान में भरपूर मौजूद है। हम मुसलसल लाइट्स की बात कर रहे हैं, लाइट आर्ट की बात कर रहे हैं। आयशा ताकि खुसूसी रिपोर्ट है, हैव अ लुक। मिलिए
लाहौर के रिहायशी तबरेज़ बुखारी से, जो पाकिस्तान के पहले लाइट्स आर्टिस्ट होने का एजाज रखते हैं। लाइट्स को पहली बार आवाज से कंट्रोल करने के साथ साथ फोन या टैबलेट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिस्ट का कहना है कि कनाडा की कंपनी नैनो लैब ने 2017 में इनके मुनफरिद आर्ट